नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फ़िल्म की जो हाल फिलहाल में आई है, जिसका नाम है बारामूला। यह कहानी एक छोटे से गांव की जहां बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। एक ऐसा जादूगर जो जादू दिखाते हैं और पलक झपकते ही बच्चे गायब हो जाते हैं। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ आत्माएं वास करती है। एक ऐसा दोस्त जो दोस्ती की आड़ में बच्चों को गायब करते जाते हैं, जहाँ से आना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मूवी के ऊपर। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में भाई आपको ट्विस्ट इतना ना है कि आपको मजा आ जाएगा। कहानी शुरू होती है कश्मीर के एक गांव से जिसका नाम है बारामूला। यहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है शोएब अंसारी, जो एक फूल को देखता है और उसके पास आता है। तभी बगल में एक आवाज़ सुनाई देती है। जब शोएब वहाँ जाकर देखता है तो एक जादूगर है जो जादू दिखा रहा है। वह दावा कर रहा है कि आज मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। वो जादूगर कहता है कि अगर किसी बच्चे को गायब होना है तो आ सकता है। अब यहीं पर एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है, जिसके इशारे करने पर शोएब उस जादूगर के पास चला जाता है। अब जादूगर जादू दिखाना शुरू करता है। जैसे ही बक्सा के अंदर शोएब को डालता है तो सचमुच बच्चा गायब हो गया रहता है। सब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन यहाँ जादूगर भी हैरान रहता है, क्योंकि बच्चा नीचे वाला बक्सा के अंदर भी नहीं था, और जिसकी वजह से उस जादूगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन शोएब की लापता होने की खबर अखबार में आती है, और उसी दिन एक नया डीएसपी का ट्रांसफर यहाँ होता है, जिसका नाम रहता है रिदवान सैयद। वह अपने वाइफ और 2 बच्चों के साथ यहाँ आता है। उसका बेटा का नाम रहता है अयान और उसकी बेटी की नाम रहती है नूरी। वह जिस घर में रहने वाला होता है वह घर उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल किसी तरह वहाँ पर रहना पड़ता है। और उसी घर में एक आदमी है जिसका नाम है इकबाल, जो कि उस घर का नौकर है। वह गूंगा है और कुछ सुनता नहीं, ना ही कुछ बोलता है, लेकिन वह इशारों में सब कुछ बात समझा देता है। और जिस पुलिस स्टेशन में उनका ट्रांसफ़र होता है, वहाँ जाने के बाद वही केस मिलता है इनको जो शोएब गायब हुआ था। क्योंकि शोएब एक एमएलए का बेटा रहता है, इसलिए उसे दबाव बनी रहती है कि किसी तरह करके कोई उपाय करके उसके बच्चे को खोजा जाए। अगले दिन रिदवान थाना में जाता है। वह जादूगर से सवाल पूछता है कि बताओ तुमने शोएब के साथ क्या किया है। लेकिन जादूगर बताता है कि मैंने ये सब नहीं किया हूँ, और बताता भी है कि मैं ट्रिक से कैसे इस बच्चे को छुपा लेता हूँ। और जादूगर बोलता भी है, अगर हमको बच्चे को किडनैप करना होता तो हम सबके सामने क्यों करते हैं। ये बात सुनकर रिदवान नोटिस करता है, शायद यह सही कह रहा है। और फिर उसके दिमाग में आता है कि कहीं एमएलए यानी जो शोएब के पिता है, उनका तो कोई दुश्मन नहीं ना है। इस बात को पूछने के लिए रिदवान उसके घर जाता है। वहाँ जाने के बाद दिखाया जाता है कि वह पहले से एमएलए परेशान है। वह बोलता है कि किसी तरह मेरे बच्चे को खोज कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने दिन से कुछ खाया नहीं हूँ और मैं बीमार पड़ रहा हूँ उसकी चिंता की वजह से। और एमएलए कहता भी है कि जो जादूगर है ना, उसी को पीटो और उसी को मारो, क्योंकि वही बताएगा, वही मेरे बच्चे को गायब किया है। लेकिन इस बात को रिदवान इग्नोर करता है। अब यहाँ रिदवान एमएलए से पूछता है कि क्या उसका कोई दोस्त भी था। अब अगले दिन जुनैद और खालिद को दिखाया जाता है, जो दोनों एक नाई की दुकान पर बात करते हुए दिखते हैं। ये दोनों किसी भाईजान के लिए काम करते हैं। खालिद बोलता है कि एक नया फसल भी आ गया है। खालिद का यही काम है कि जिस बच्चे को उठाना है उसे दोस्ती कर लो और उसको गायब कर दो। एक रात अयान जब कमरे में बैठा हुआ था तो उसके जो बगल वाले कमरे थे उसमें खिड़की की आवाज़, दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। इससे अयान को लगता है कि उधर कोई है, लेकिन अयान जैसे ही उसके पास जाता है तब तक माँ बोलती है, अयान आ जाओ, खाना लग गई है। सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी नूरी बोलती है, यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इस घर में वाईफाई भी नहीं है। और नूरी की माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अभी यहाँ नए हैं, धीरे धीरे सब कुछ लग जाएगी। इसमें फिर नूरी बोलती है, माँ रात को यहाँ कुत्ते की सुगंध आती है, यहाँ कुत्ता कहाँ से आ जाता है। और इसी बात के ऊपर नूरी के पापा जवाब देते हैं, यहाँ कुत्ता कहाँ है कि कुत्ता की सुगंध आएगा। जिससे नूरी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पहले से भी नूरी और उसके पापा के बीच थोड़ा कम बनता है। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम है फारूक, वह पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी कर रहा है, और उसी पुलिस में से एक आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ाता नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। और इस पर रिदवान सोचता है कि इसको कौन सिखा दिया कि ऐसा करने को। और फिर अगले दिन स्कूल में जाता है शोएब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसके जो टीचर थी ना, वह बोलती है कि बहुत अच्छा लड़का था शोएब, पढ़ने में भी बहुत तेज था। अब नूरी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। जब वहाँ से नूरी गुजरती है तो रिदवान उसको आवाज़ देता है, लेकिन वह इग्नोर कर देती है। उसी रात नूरी के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम रहता है खालिद। नूरी भी यहाँ अकेली पड़ी रहती है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को और उससे बातें करने लगती है। और दूसरी तरफ अयान जो है एक रहस्यमयी कमरे के अंदर जाता है। वह देखता है कि एक साया जो बच्चे की तरह है, लेकिन फिर भी अयान डरता नहीं है
उससे बातें करने लगता है। अब तो कंफर्म हो गया कि भाई इस घर में कोई ना कोई भूत रहता है। अगले सुबह जब फारूक झील में मछली पकड़ रहा था तभी उसको कुछ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह जाता है तो वो भी गायब हो जाता है, जैसे स्वैप गायब हुआ था और उस जगह पर केवल कटे हुए बाल बचे थे। यहाँ रिदवान पूरा परेशान हो जाता है कि आखिर बीच झील में कैसे गायब हो सकता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जुनैद के पास एक पार्सल आया है जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से किडनैपर के बारे में पता लग सकता था, लेकिन ये बात पुलिस वाला को पहले से पता चल चुका था और पुलिस वाले ने शक भी किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे गोलीबारी होती है जिसमें पार्सल जो लाया था उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जुनैद बच के भाग जाता है। लेकिन एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिसमें भाईजान की कॉल रिकॉर्डिंग रहती है, लेकिन ऐसा लैंग्वेज बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। बाद में जब ध्यान से सुनता है तो समझ में आता है यह लैंग्वेज नहीं बल्कि कोड है, किसको किसको किडनैप करना है। वो अपने भाईजान के पास फ़ोन करके बोलता है कि अब कोई किडनैपिंग नहीं हो सकता क्योंकि जो नया पुलिस वाला आया है वो सब कुछ जान चुका है। लेकिन भाईजान कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम बंद नहीं होना चाहिए। भाईजान कैसा है ये सब अभी तक नहीं देखा है, उनका बस फ़ोन आता है और काम हो जाता है। एक रात नूरी को उसकी कमरे से आवाज़ आने की सुनाई देती है, जिससे कि नूरी भी वहीं पर चली जाती है और उसको पहली बार भूत दिखती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और वो गायब हो जाती है। अब यहाँ नूरी के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर नूरी कहाँ से गायब हो गई, स्कूल से या मार्केट से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी इकबाल जो उसका घर का नौकर है वो बताता है कि मैं नूरी को कई बार देखा हूँ एक आदमी के साथ बात करते हुए, लेकिन वो इशारे में बताता है जो उससे हमेशा बातें करती रहती थी। अब इस बात को सुनकर रिदवान को पूरा शौक हो जाता है और जैसे जैसे इकबाल बोलता है उसके माध्यम से स्केच बनाया जाता है। जो चेहरा बनता है वह किसी और का नहीं बल्कि खालिद का था और इस पेन ड्राइव की भी मदद से पता चल जाता है कि अगला बच्चा कौन किडनैपिंग होने वाला है। अगले दिन जो नूरी के टीचर है रिदवान के पास पहुंचती है और पूछते हैं कि कहाँ है नूरी, बहुत दिन से स्कूल नहीं आई। अब नूरी के पापा बोलते हैं कि उसका थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही है। अगले दिन जो एमएलए की वाइफ है वह चोरी चुप के रिदवान से मिलने आती है और वह बोलती है कि जिसको आप लोग खोज रहे हैं खालिद को मैंने उसको कई बार अपने बेटे के साथ देखी है। जब उसके साथ होता था तो वह अलग टाइप के बिहेवियर करता था, वह बार बार आज़ादी की बातें करता था। इतना सब कुछ देखने के बाद रिदवान को पूरा शौक हो जाता है और वह खालिद के अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन खालिद वहां पर नहीं मिलता है। वहाँ एक मोबाइल उसको मिलता है जिसमें नूरी की वीडियो रहती है और यहाँ नूरी भी आज़ादी के लिए बोलती है। अब पूरा शौक हो जाता है कि रिदवान को यह सब खालिद का किया हुआ है। और यहाँ नूरी के जो माँ गुरनाल जब अकेले रहती है घर पर तो उसको एक रहस्यमयी कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसको देखने के लिए वह चली जाती है, लेकिन जाने के बाद वह देखती है कि काला साया जिसको देखकर वह डर जाती है, वह भाग कर चली जाती है। जब यह बात रिदवान को बताती है तो विश्वास नहीं करता है। रिदवान बोलता है कि तुम्हारा मेंटल कंडीशन सही नहीं है, नूरी के गायब हो जाने के कारण तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बात को सुनकर गुलनार को बहुत गुस्सा आता है और वह याद दिलाने लगती है कि तुमको याद है ना वो दिन। अब कहानी में पहले की तरफ ले जाती है जहाँ हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते थे जिसे कुछ मिलिटेंट ने घेर रखा था और उस बच्चे को मारने वाला था। तभी वहाँ पर रिदवान जाकर उन बच्चे को बचाता है और गलती से एक बच्चा रिदवान की वजह से मर जाता है और वहीं पर नूरी भी थी। ये सब देख कर वो अपने पापा के प्रति नफरत करने लगती है। एक रात इकबाल का शरीर में भूत प्रवेश कर जाती है जिसका नाम रहता है इला। इला कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब गुरनाल जो है यह भी समझ जाती है कि इस कमरे में भूत है। महिला से कहती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना है। इला जो है उसके अंदर आ जाती है। जैसे ही इला उसके अंदर प्रवेश करती है तो गुरनाल को सब कुछ दिखाई देने लगता है और उसकी बेटी भी वहीं भी थी। और दूसरी तरफ पुलिस वाले ने खालिद को पकड़ लिया है और उसको बहुत बेरहमी से मार रहा है, फिर भी खालिद जो है अपना मुंह नहीं खोलता है। बहुत पीटे जाने के बाद वह बोलता है कि हम जुनैद के लिए काम करते हैं और जुनैद जो है किसी भाईजान के लिए काम करते हैं। मेरा काम यही है कि जिस बच्चों को किडनैप करना है उसे दोस्ती करेंगे और दोस्ती करके उसको जुनैद के पास पहुंचा देंगे और जुनैद जो है उसको पाकिस्तान पहुंचा देता है भाईजान के पास। और भाईजान के पास जो जितने बच्चे होते हैं वो सबको मिलिटेंट के रूप में तैयार करते हैं। और खालिद बोलता भी है कि मैंने सभी बच्चे से दोस्ती भी की है और उन्हें सबको किडनैप करने वाला था, लेकिन उसको पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया है। अब रिदवान अब घर पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी होती है यह सब बातें बताती है कि मैं नूरी को देखा जो इस रहस्यमयी कमरे में कैद है और एक सुनसान जगह पर बैठी हुई है और भी बहुत सारे बच्चे थे
और उसे घोस्ट के बारे में बताती है, लेकिन रिदवान इसके बातों को नहीं मानता। तभी गुलनार गुस्से हो जाती है और बोलती है कि जब तू अपने आँख से नहीं देखोगे ना तब तुमको विश्वास नहीं होगा। रिदवान भी बताता है कि तुमको पता नहीं है, ये सब खालिद कर रहा था, जिसको मैंने अभी जेल में बंद किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुनैद मिशन आज़ादी के लिए इतना बेताब है कि खुद अपने भतीजे को पाकिस्तान भेज रहा है और उसके साथ एक आदमी भी है। लेकिन ये सब बात पहले ही रिदवान को पता लग जाता है, जिसका वह पीछा करने लगता है और वह अटैक करता है, जिसमें एक आदमी की मौत हो जाता है। लेकिन जुनैद वहाँ से भी भाग जाता है। अब उसका भतीजा जो है वो रिदवान से पे गन तान देता है, बोलता है कि हमें आज़ादी चाहिए, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। रिदवान देखता है कि एक काला साया के माध्यम से उसका भतीजा भी गायब हो जाता है। ये देख के रिदवान पूरा परेशान हो जाता है। तब उसको उसके पत्नी गुलनार की बातें समझ में आता है और बोलता है कि शायद वह सही कर रही थी। अब यहाँ जुनैद को लगता है कि मेरे भतीजा को रिदवान ही रखा होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसका भतीजा भी उसी तरह गायब हो गया है। आगे हमको दिखाया जाता है कि उसी रस्मई कमरे में गुरनाल उसका बेटा अयान जाता है, क्योंकि इला जो है एक भूत है और उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर गए हैं। और उसको देख रिदवान भी उतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा घटना हो चुका था। तभी वहाँ पे वो टीचर आती है और बोलती है कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने जुनैद को भतीजा को किडनैप किया है, इसलिए अभी समय है, जल्दी यहाँ से आप लोग भाग जाओ, नहीं तो जुनैद अपने मिलिटेंट के साथ यहाँ आता ही होगा। तब तक अचानक ही सभी मिलिटेंट को लेकर जुनैद वहाँ पर आ जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह रिदवान अपने फैमिली को बचाता है। तभी उसी समय ऐसा सीन देखने को मिलता है कि गुरनाल और रिदवान दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सालों पहले इस घर में एक कश्मीरी पंडित जी रहा करते थे। उनके साथ क्या अत्याचार होता है ये सब रिदवान और गुरनाल देखकर हैरान हो जाते हैं। आज जिस तरह से रिदवान पे अटैक होता है, सेम वैसा ही पंडित जी के साथ भी हुआ था। इस घर में पहले एक डॉक्टर और उसका पत्नी बेटा और बेटी के साथ रहा करते थे, और उसके पास एक नौकर और एक कुत्ता भी था जिसका नाम था शेरू। मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो कि मुस्लिम लड़की है, जो इला के घर बार बार आती है, जिसको इला की माँ बहुत मानती है। और मिलिटेंट से बचने के लिए इला की माँ जो है हमेशा इला को बाल काट देती है, ताकि इला की पहचान ना हो सके कि वह हिंदू है। लेकिन जैसे आज मिलिटेंट वाले ने अटैक किया है, सेम वैसा ही कश्मीरी पंडित के ऊपर हुआ था, और वह उसी घर में घुस के मिलिटेंट सब बोलता है कि या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन कश्मीरी पंडित बोलता है कि भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, जिसके कारण उसको मार देता है सब। अब उसी समय किसी दूसरे कमरे में इला और उसके माँ छिप जाती है, लेकिन वही मुस्लिम लड़की जो इला के घर बार बार आया करती थी, वह लड़की इसके बारे में बता देती है कि यहाँ छिपी है, आओ और मार डालो, जिसके कारण उसको समझ में आ जाता है कि ये भी इसके साथ मिली हुई थी, जो उसके घर मुस्लिम लड़की आया करती थी, और उसको बहुत बुरा लगता है। ये सब रिदवान और गुरनाल को हेलुसिनेशन के रूप में सब कुछ दिख रही थी। तभी जुनैद जो जितने मिलिटेंट को लेकर यहाँ आया था, सभी घर में घुस जाते हैं और गोलीबारी करने लगते हैं। लेकिन रिदवान भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, सभी मिलिटेंट को मार देता है, और अब सामने केवल जुनैद बचता है, जो एक टीचर के ऊपर गन दान देता है, बोलता है कि अगर किसी ने होशियारी की तो मैं इसे मार दूंगा। तभी उसी समय पुलिस भी आ चुके होते हैं, जो पूरी तरह से रिदवान को घर को घेर लेता है, जिसके कारण जुनैद को यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तभी अचानक इला की जो घोस्ट है वह गुरनाल के अंदर आ जाती है, और गुरनाल ही टीचर को मार देती है, और रिदवान जुनैद को गोली मार देता है, और रिदवान भी जुनैद को गोली मार देता है। और ये बात रिदवान को समझ में नहीं आता है कि गुरनाल टीचर को क्यों गोली मार दी। अब जुनैद के पास जो मोबाइल है उसमें भाईजान के नाम के एक नंबर है, जिससे हमेशा जुनैद बातें करता रहता था। जब रिदवान ने उसके नंबर पे कॉल करता है तो वो फ़ोन किसी भाईजान का नहीं था, बल्कि उसी टीचर के था जो जुनैद और खालिद को गाइड करती थी। और ये सब यही टीचर का किया धारा था, बल्कि ये टीचर ही कोई और नहीं बल्कि जो कश्मीरी पंडित के घर आया करती थी वही लड़की है, जिसका एक मकसद है सबको मार देना है। लेकिन जैसे ही टीचर को मौत हो जाती है तो जितने भी बच्चे गायब हुए थे सभी वापस आ जाता है, जिसको इला ने गायब किया था। अगर इला ने इन सब बच्चे को गायब नहीं किया होता तो अब ये पाकिस्तान में मिलिटेंट बना दिया गया होता, और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।